नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक निबंध के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्री द्वितीय खंड के सिलेबस से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। द्विवेदी जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देश की लगभग सभी समस्याओं को अपनी कविता व निबंध का विषय बनाया तथा जन जागरण में हिस्सा लिया। उन समस्याओं में स्त्री पराधीनता प्रमुख थी। वे पहले कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र की वेदना के साथ साथ नारी की वेदना को भी समझने का प्रयास किया। उनका युग नारी उत्थान युग भी माना जाता है। द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख लिखा। उस युग में जो भी उपेक्षित था उनकी ओर कवियों का ध्यान गया, जिसे समाज के लोग सैकड़ों साल से स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय का अनुभव कर रहे थे, जिसे द्विवेदी युगीन कवियों ने स्पष्ट किया। पुनरुत्थानवादी समाज सुधारकों व चिंतकों ने समाज के दलित, पीड़ित, निर्धन, असहाय वर्ग के जातियों के नर नारी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का सार्थक प्रयास किया। द्विवेदी जी का यह निबंध विचारात्मक होते हुए भावात्मक शैली में लिखा गया है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आदि कवि वाल्मीकि से लेकर लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास तक के कवियों की एकांगी दृष्टिकोण पर अपने मार्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया। उदाहरण के लिए उन्होंने राम कथा की उर्मिला के चरित्र को सर्वोपरि माना। उनका कहना था कि महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंची के दुख से अभिभूत होकर महाकाव्य की रचना कर डाली, किंतु उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर एक पंक्ति भी नहीं लिखी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में उर्मिला की ओर संकेत नहीं किया। उनका कहना था कि साधारण कवियों के साथ साथ वाल्मीकि और तुलसीदास ने भी उर्मिला, जो एक सती साध्वी और पति परायण थी, उसकी उपेक्षा की। रामायण के अन्य पात्रों की तरह उर्मिला का चरित्र भी निर्मल और उज्जवल है। राम जब वन जाते हैं तो लक्ष्मण भी भ्रातृ प्रेम के कारण उनके साथ चले जाते हैं और सीता भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए राम के साथ चली जाती है। द्विवेदी जी का कहना है कि उर्मिला भी उसी कुल की कन्या है। वह भी पति परायण है और पति परायण धर्म को भी जानती है। वह ऐसी भावना रखती है कि संसार में पति के बिना रहना बहुत कठिन है, फिर भी वह लक्ष्मण के साथ जाने का हठ नहीं करती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह समझती है कि उसके रहने से लक्ष्मण राम की सेवा ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उर्मिला आग से भी अधिक संताप उत्पन्न करने वाले पति वियोग को 14 वर्षों तक सहन करती है। अपने पति और राम सीता के प्रति उसके मन में अपार स्नेह है। उर्मिला का आत्मोत्सर्ग एक महान है, फिर भी उर्मिला का महान चरित्र वाल्मीकि और तुलसी जैसे कवियों की दृष्टि में नहीं आता। यह बहुत खेद का विषय है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने संस्कृत व हिंदी के कवियों पर मार्मिक व्यंग्य किया है। राम के राज्याभिषेक से उर्मिला भी बहुत प्रसन्न थी, किंतु इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। इस प्रकार देखेंगे कि द्विवेदी जी ने बड़ी ही सहानुभूति पूर्वक अपने विचार प्रकट किए हैं तथा उर्मिला की महानता को प्रकट कर उसे सर्वश्रेष्ठ नारी की श्रेणी में रख दिया। इस निबंध की भाषा स्पष्ट है। इसमें स्थान स्थान पर मुहावरों का प्रयोग और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट होता है कि उर्मिला महान व पति परायण नारी है, जो 14 वर्षों तक पति वियोग की पीड़ा को सहन करती है। द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि राम पर बहुत से महाकाव्य लिखे गए,
बंगला भाषा में भी कृतिवासी रामायण की रचना की, वाल्मीकि ने भी की। कई भाषाओं में राम कथा पर का वर्णन किया गया है, किंतु किसी में भी उर्मिला के चरित्र को प्रकाशित नहीं किया। इसलिए द्विवेदी जी उर्मिला को प्रधान विषय मानकर इस निबंध के माध्यम से उर्मिला के चरित्र को और उज्जवल बनाते हैं और उसे एक पति परायणा नारी की श्रेणी में रखने का सफल प्रयास करते हैं।